हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है यदि आपके पास कोई भी सेंटेंस है तो वो 8 पार्ट से बना हुआ होता है। कौन कौन से हैं अब हम उसे जान लेते हैं। नंबर 1 है नाउन। नाउन का मीनिंग होता है जिस भी इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसी भी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम होना। जैसे कि किसी भी गर्ल का नाम ले सकते हैं हम, सुमन, राखी, किसी भी वस्तु का नाम ले सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है प्रोनाउन। व्हाट इज़ ए प्रोनाउन? प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन का मीनिंग होता है कि आप किसी भी नाउन के प्लेस पर उस वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि सुमन की जगह पर मैं शी का यूज़ कर सकती हूँ। किसी लड़के के नाम यानी कि रजत या शुभम, किसी और नाम की जगह पर हम ही का यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट थर्ड है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मीनिंग होता है किसी भी वस्तु, इंसान या किसी भी जगह या कोई भी नाउन है आपके पास, उसकी विशेषता होना यानी कि क्वालिटी। जैसे कि मैंने अभी बताया सुमन की क्वालिटी है कि वो सुंदर है यानी कि ब्यूटीफुल, तो ये आपका एडजेक्टिव है। रजत की क्वालिटी कि वो मोटा है यानी कि फैट, तो वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपका आता है वर्ब। व्हाट इज़ ए वर्ब? वर्ब का मीनिंग होता है एक्शन वर्ड। कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं लिख रही हूँ तो राइटिंग, दिस इज कॉल्ड वर्ब। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब। व्हाट इज़ ए एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? वर्ब की पोजीशन। वर्ब की पोजीशन आपको एडवर्ब शो ऑफ करती है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ तो मैं कैसे लिख रही हूँ, स्लो, फास्ट, ये है एडवर्ब। नेक्स्ट आता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मीनिंग होता है कि आप जो भी नाउन है, दो नाउनों के बीच रिलेशन शो करना। जैसे कि एक नाउन है टेबल और एक नाउन है गर्ल, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है कि गर्ल क्या कर रही है, गर्ल टेबल पर बैठी है ना, तो टेबल से इसका क्या जॉइंट है, टेबल पर बैठी है। पर का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हम इंग्लिश में ऑन का यूज़ करते हैं और ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन का मीनिंग होता है दो नाउन्स को आपस में जोड़ना, रिलेट करना, दो सेंटेंसों को जोड़ना। जैसे कि मैंने बोला कि मैं कहीं जा रही हूँ और अचानक ये हो जाता है, तो और शब्द, मैं कहीं जा रही हूँ और अचानक ये हो जाता है, तो ये जो और शब्द यूज़ हो रहा है वो आपका कंजक्शन है। किसी भी दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने वाला जो भी वर्ड है वो कंजक्शन कहलाता है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन का मतलब होता है फीलिंग्स। आप कभी भी कोई अचानक की फीलिंग करते हो, खुश हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रोने लगते हो, तो इस तरह की जो फीलिंग्स होते हैं वो आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे कि वाव शब्द का यूज़ करते हैं। वाव का मीनिंग क्या होता है? एकदम सरप्राइज हो जाना, बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, ये वर्ड यूज़ करते हैं अचानक कोई भी डेथ हो जाती है, कुछ भी न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है तो आप ओह का यूज़ करते हो, तो ये सब आपके हैं इंटरजेक्शन। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। द ब्यूटिफुल गर्ल is running very fastly on the road and oh, she fall down। इसका मीनिंग ये होता है एक ब्यूटीफुल गर्ल तेज़ दौड़ रही थी रोड पर और क्या हुआ, अचानक वो गिर गई। यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड आपका एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है और वो क्या एक्शन कर रही है, दौड़ना यानी कि रनिंग, ये आपका वर्ब है। किस तरीके से दौड़ रही है, फास्टली, ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट पोजीशन क्या है, रोड पर क्या कर रही है, रोड पर दौड़ रही है ना, तो रोड एक प्लेस है और गर्ल क्या कर रही है, गर्ल एक नाउन है ना, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो ऑन से रिलेशन हो रहा है, तो ये आपका प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है ओ शी फॉल डाउन, वो क्या हुआ, अचानक वो गिर गई है ना, तो एक क्रिएशन हुआ, तो ये आपका इंटरजेक्शन है। एक ऐसी पोजीशन आ गई जहाँ पर आपको अचानक फीलिंग क्रिएट हुई कि वो गिर गई। एंड ये दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए आप एंड वर्ड का यूज़ कर रहे हो, ये आपका कंजक्शन है। इस एग्जाम्पल में मैंने आपके सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको समझ आ गए हो, अच्छा लगे हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।